गया जिले में जदयू की ओर से गुरुआ विधानसभा के ऊपर होली मैदान में युवा जदयू समागम सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शामिल हुए। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू नीतीश पटेल, युवा जिला अध्यक्ष उप प्रमुख नगर प्रखंड व गया जदयू प्रत्याशी सतीश पटेल, उप रमाकांत प्रखंड अध्यक्ष गीत एवं गीतेश दांगी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष परैया सुरेश विद्यार्थी, 20 सूत्री अध्यक्ष गुरुवा नीतीश दागी सहित गया परैया गुरारू के जदयू कार्यकर्ता व क्षेत्र के सम्मानित लोग शामिल थे। आगत अतिथि मंत्री श्रवण कुमार को फूलों का विशाल हार, मेमेंटो व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। वही आयोजित सभा में मुख्य अतिथि मंत्री श्रवण कुमार ने उपस्थित युवाओं को 2005 के पहले और 2005 के बाद की सूबे की स्थिति से अवगत कराते हुए बिहार के विकास की गाथा बताया और युवाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन पर अटूट विश्वास की जोश बढ़ाया। वह इस मौके पर प्रखंड के मैट्रिक में पास आउट हुए छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री भेंट कर उत्साहवर्धक करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम के संयोजक युवा जिला अध्यक्ष सह उप प्रमुख नगर प्रखंड व जदयू प्रत्याशी सतीश पटेल उप रमाकांत ने बताया कि जदयू द्वारा युवाओं का पीड़ावाहक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के बीच समागम कराकर युवाओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसी उद्देश्य से गुरुवा में युवा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवा विधानसभा में एनडीए के खाते में बीजेपी चुनाव लड़ते आ रही है। गुरुवा विधानसभा क्षेत्र जदयू का बेसिक वोट है, उसी हिसाब से जदयू का सीट होना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि जदयू के सीट होने से एनडीए की जीत सुनिश्चित होगी। पंचायत के मुखिया जी ने, संगीता जी ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे जिला के युवा के अध्यक्ष ने भी अच्छा काम किया। बच्चों को इन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रतियोगिता कराया और उन बच्चों के प्रतियोगिता के बाद जो फलाफल आया उसके हिसाब से इन्होंने बच्चों को पुरस्कार दिया। आज बच्चे के हौसला कितना बढ़ा होगा, बच्चों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया होगा, ये सारा कॉन्फिडेंस का श्रेय हमारे मुखिया संगीता जी को जाता है। और युवा समागम था, युवा बड़े पैमाने पर यहाँ जुटे थे और हम लोगों ने कहा है जो हमारे अभिभावक हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष हो गई है, 40 वर्ष हो गई है, उनसे अनुरोध किया है कि हमारे जो नई पीढ़ियां हैं जिनके बच्चों की उम्र 25 साल है उनको 2005 से पहले के बिहार के बारे में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि बिहार पहले कैसा था, आज बिहार कैसा है और बिहार और अच्छा बनाने का जो संकल्प है उस संकल्प के साथ बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और भी बेहतर परिणाम देंगे। आपके सहयोगी दल चिराग पासवान ने लाइन ऑर्डर पर सवाल उठाया। देखिए, घटना कुछ तो होती रहती है, छिटफुट घटना होती है, घटना पर नजर है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं, हर हालत में कानून के हिसाब से उनके कार्रवाई होगी और पाताल में भी अगर रहेंगे तो उनको बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे कितने कद्दावर लोग क्यों नहीं हो, हर हालत में कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। लगातार राजधानी में घटना घट रही है। घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन अपराध करने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। और इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसकी समीक्षा हो रही है कि आखिर ये घटना का कारण क्या है, किन कारणों से हो रहा है, अलग अलग चीजों पर उसका निगरानी हो रही है और हर हालत में ऐसे घटना करने वाले लोग को हम लोग वहां पर निश्चित रूप से कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यादव अनगिनत मर्डर गिनाए हैं बिहार में। अरे भाई, घटना तो हो रही है, हमारे लिए चिंता का विषय है, हम दुख भी प्रकट करते हैं और ऐसे परिस्थितियों में जिनके साथ ये घटना घटी है उनके परिवार को इस संकट के घड़ी में धैर्य रखने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि संकट के घड़ी में हिम्मत रखे और हिम्मत रख के जो इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। चलिए सर, जिस सड़क से आप आए उस सड़क के बारे में आप क्या अभी तो हम भाषण दे दिया, अब आप यहाँ पे गुरुवा विधानसभा के अंतर्गत परैया प्रखंड के उपरहोली में युवा समागम सह छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री मेरे अभिभावक श्री श्रवण कुमार जी और हम सब युवाओं का सिरमौर और पूरे बिहार प्रदेश के लोकप्रिय युवा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नीतीश पटेल जी
प्रदेश से भी आए हुए प्रशांत राज जी, उपाध्याय जी और इनके साथ प्रदेश स्तरीय सभी नेतागण, हम लोग का यहाँ मुख्य रूप से उद्देश्य था कि यहाँ जनता दल यूनाइटेड का प्रोग्राम हो और युवाओं का एक समागम हो, जिसमें सभी युवा, खास करके जो अभी हमारे जो बिहार में युवाओं की सोच के प्रति, युवाओं की पीड़ा के बारे में, युवाओं की बेरोजगारी के बारे में, युवाओं के हक के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने युवा आयोग का भी गठन किए थे। तो युवाओं में एक उत्साह बढ़ा, इसके चलते हम लोग यहाँ पे आए। हमारे युवा का जो परैया प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष गितेश दांगी जी यहाँ पे उपस्थित हैं, इन्होंने एक सलाह दी कि भैया यहाँ पे होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बड़े पैमाने पर करने का काम किए और पूरे गया जिला से भी युवा जेडीयू के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और उपस्थित होकर जो यहाँ के प्रतिभागी छात्र थे, जो अपने प्रखंड स्तर पे जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, जो अच्छे प्रतिभा किए, उनको सम्मानित किया गया। और उद्देश्य हम लोग को सम्मान समारोह के साथ साथ हर चीज का एक उद्देश्य होता है, राजनीतिक उद्देश्य भी हम लोग का है। गुरुआ विधानसभा विगत एनडीए के खाते में बीजेपी यहाँ पे लड़ रहे थे और बीजेपी हमेशा, इसके पहले भी उन्होंने मात खाए, लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड का बेसिक जो वोट है, जो उनका जनता दल यूनाइटेड का अपना समीकरण है, उस हिसाब से यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड का सीट होना चाहिए था। हम लोग इसके भी मांग माननीय युवा के प्रदेश अध्यक्ष जी से और ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी से हम लोग ने मांग किया कि यहाँ मुख्य रूप से जो यहाँ जनता दल यूनाइटेड का विधानसभा में सीट हो, निश्चित रूप से एनडीए यहाँ जीत हासिल करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम वहां पर भी देखे, कुछ लोग हम शिकायत नहीं करना चाहते, कुछ लोग होते हैं कि यहाँ युवा की समागम में, युवा की अथी में युवा जेडीयू का कार्यक्रम था, लेकिन अपनी बातों को रखते हैं और अपनी दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से आने वाले दिन में अगर मांग करेंगे कि जेडीयू का सीट हो, किसी कारणवश यहाँ हर हाल में अगर एनडीए की जीत होगी। और जो हम लोग पूरे बिहार में मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा युवा का है, और युवा न किसी जाति न किसी धर्म का होता है, युवा एक अलग अपना युवा होता है, जो में हर जाति धर्म होते हैं। युवा का अपना मिशन है। निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार में प्रदेश अध्यक्ष, जो हम लोग के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, हम लोग को ऐसा युवा मिले हैं कि रात दिन जखनी कीजिए युवा के लिए ये तैयार रहते हैं। इनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से युवा जहां भी एनडीए का, गुरुआ विधानसभा नहीं, पूरे मगध में जहां भी गया जिला में 10 विधानसभा में अगर एनडीए का जो भी लड़ेंगे, हम युवाओं जाकर एनडीए की प्रत्याशी को जिताने के लिए अपने पूरा ऊर्जा लगाएंगे, तन मन धन लगाकर एनडीए प्रत्याशी को 10 सीट जीतने का काम करेंगे। निश्चित रूप से यही हम लोग का मिशन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एनडीए का मिशन है बिहार में 225, 2025 और 225 और फिर से नीतीश। इस योजना को हम लोग आज से ही नहीं, पहले से भी चले, आज से और ऊर्जावान होकर प्रदेश अध्यक्ष जी के भाषण सुनकर, माननीय मंत्री जी को भाषण सुनकर, गांव की पगडंडी से लेके शहर की गलियों तक जाएंगे और एनडीए की जीत दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमें प्रथम कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय, और उसमें माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी आकर के ऑफिस का उद्घाटन किए। हमें गर्व महसूस हो रहा, और नीतीश पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में थे। परैया के विकास के लिए मंत्री जी ने क्या क्या घोषणा की? परैया के विकास के लिए मंत्री जी ने बहुत सारे घोषणा किया है, बट एक्चुअली अभी जैसे सरकार है तो जदयू का बार आएगा तो उसमें काम किया जाएगा। जो अभी रोड की बात की, हाँ, रोड खराब था, वो पास है, अभी रोड पास है। आज हमारे गया जिला अध्यक्ष युवा के हमारे सतीश पटेल जी ने एक अच्छा कार्यक्रम किया है, युवा समागम, और इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं और छात्रों को सम्मानित किया। वैसे छात्र जो अपने पढ़ाई लिखाई में आगे बहुत अच्छा काम किए, फर्स्ट डिवीजन लाए, और जो खेल से जुड़े हुए जो प्रतिभागी हैं, जो उन्होंने अच्छे खेल में अपना योगदान दिया। तो ये हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये उपलब्धि कह लीजिए कि आज गांव-गांव में एक गरीब बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अपने लिए रोजगार और अपने लिए दुनिया देख रहा है, अपने सपने को साकार करने के लिए सोच रहा है। उनके माता पिता भी उनको आगे प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसा एक खुशनुमा बिहार उन्होंने बनाया है। और आज के गांव-गांव में चले जाइए